वेलकम बैक व्यूवर्स। और लास्ट सेगमेंट है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अब तक रह चुकी हैं। शाहीन के साथ बड़ी मज़े की चिटचैट हुई और ऐसा लगा नहीं कि आज मुझे होस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा भारी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़े या बहुत सारे सवालात करने पड़े, क्योंकि जब गेस्ट आपके पास ऐसा आ जाए ना जिसका काम ही है बोलना तो फिर आपको बड़ा सुकून होता है, आपको बड़ा एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि हाँ आज का 1 घंटा हमने बैठना है और सामने वाले ने बोलना है। और हम आज बेसिकली मैं लिसनर बन गया ना। नहीं शुक्र मुझे भारी दोबारा नहीं कहा आपने। देखिए मैं उस चीज़ के लिए फिर मदद कर लेता हूँ। मैंने उस पर वजनी जो है ना, प्रोफेशनल वजनी का खवातीन से तो वैसे ही वजन और खवातीन का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, ये मैं आपको बता दूँ। वजन और जहाँ से वजन गुजरता है खवातीन उस गली से नहीं गुजरती। अच्छा, जहाँ से खवातीन गुजरती हैं। आपका वजन कुछ भी हो, आप कंफर्टेबल हैं जिस वजन के साथ, जिस वेट के साथ, जिस हेल्थ के साथ, कंफर्टेबल होती हैं, सुनना नहीं चाहती हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आपकी हेल्थ का इशू नहीं है, जो वेट है फिर ठीक है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि क्या वेट हो रहा है। हाँ, आपको प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। एक्सरसाइज अपनी जगह हेल्थ के लिए करें, आप सिर्फ ये इसलिए नहीं कि आप दुबले हो जाएं फिर छोड़ दें। एक्सरसाइज से ज़हनी सुकून के लिए व्यूअर्स जो है वो जानना चाहते हैं और मैं बार बार उनको तड़पा रहा हूँ कि भाई शाहीन का उस्ताद कौन है, शाहीन ने किससे सीखा, किसने मोटिवेट किया। अच्छा। और कौन इस राह पर लेकर आए रास्ते पर? अच्छा, इस रास्ते में लाने के लिए एक तो वो लोग भी हैं जो कहते थे क्या कचरा बनाती हो, क्योंकि मैं घर पे शौकीन थी, तो पता है क्या, जब ये काम लोग कर रहे होंगे लेकिन मुझे शौक था, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं ये ड्राइंग कर लूँ। फिर मैंने कुशन्स पे पेंट किया, मैंने कहा मेरा कुशन डिफरेंट होना चाहिए। तो घर पे डिस्करेज किया गया इस बात को। क्या वो होता है ना कि बाजार की चीज़ें होंगी, वो जी फला आप ब्रांड का ले लें, फला चीज़ें ले लें, तो आप शौकीन होते हैं कि फला ब्रांड का आपने लिया है, आपके ड्राइंग रूम में आए लोग आएंगे तो देखेंगे। लेकिन अगर मैं ड्राइंग पेंटिंग करके कुछ रख दूँ तो लोग क्या कहेंगे कि ये क्या ड्राइंग करके रख दी है या वो चीज़ें। लेकिन क्या हुआ, लोग आके कहने लगे कि अरे ये ज़बरदस्त है। इवन कि आपको पता है घर जब हमारा रेनोवेट नया शिफ्ट हुए हम, उसमें बाहर वाइट पेंट था, मुझे लगा सिंपल वाइट है, अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बाहर जाके वॉल पे पेंट कर दिया। हालांकि वॉल पेंटिंग की कितनी अभी चल रही है ना चीज़ें, लोग फैशन में है। अम्मी ने कहा लोग आएंगे कहेंगे कि क्या बच्चों वाली ड्राइंग की हुई है। अच्छा, फिर बाद में नॉक किया किसी ने, बाहर वाले साहब को कहा कि ये आपने किससे करवाया है, तो पता चला वो भी पेंटर था। उससे कहा कि मैं तस्वीर खींच के ले जाऊं यहाँ की, मैं कहीं मिलेगा तो मैं इसी तरह का आइडिया दूंगा कि पेंट करूं। तो मैंने कहा लोग पसंद करते हैं, घर के अंदर तो मुझे इजाजत मिली नहीं। घर में से चीजें वायरल होना शुरू हो गई। घर पे तो बस मत पूछेंगे, कचरा है। अच्छा, पता है क्या, फिर मैं एक फूड ग्रुप में मेंबर थी, वो आज का खाना के नाम से था। तो उस वक्त उन्होंने एक एग्जीबिशन रखना था कि हम जो स्टॉल बुक करवाएंगे, इसका जो अर्निंग होगी वो चैरिटी पर्पस के लिए स्कूल को जाएगा। एक स्कूल था, वो लोग उसको चैरिटी करते थे, तो मैंने बुक करा लिया। अब मैं चूँकि अबाया का बिजनेस लॉन्च कर चुकी थी यूनिवर्सिटी के ज़माने में, तो उस वक्त मैंने सोचा कि वहाँ पे तो अबाया सेल नहीं होंगे, ये भी मेरी कैलकुलेशन गलत थी। तो मैंने कहा कि मैं सारे कुशन्स जो यहाँ पे नहीं घर पे नहीं रख सकी मैं वहाँ सब ले जाऊंगी मैं। फिर मैंने टोट बैग्स बनाए जूट के, उस पर हैंड पेंटेड सारे, वो बना के मैंने वहाँ शोकेस किया। तो उन लोगों ने जो वहाँ पर आए थे उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगा कि ये कचरा तो नहीं है, एटलीस्ट उन्होंने कहा कि तुम्हें अच्छा एक कचरा नहीं है, समीना साहिबा हैं, आंटी एक हैं उसमें, समीना आपा कहते हैं उनको। तो उन्होंने कई मुख्तलिफ ग्रुप्स में वर्ड थी, उन्होंने वहाँ पिक्चर पोस्ट की और सबको टैग किया कि ये चीजें फैलना शुरू हो गई। हाँ, तो फिर मुझे एक साहब ने कांटेक्ट किया, वो जर्मनी से। तो उन्होंने कहा कि आपकी, अच्छा लॉकडाउन से पहले की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि आपका तो आप अगर चाहेंगे कुछ क्वेश्चन मुझे भेज दें, मैं रमज़ान में, वैसे बेकरी का बिजनेस है वरना यहाँ रमज़ान में कम्युनिटी हॉल में रखते हैं स्टॉल्स। तो सब बातचीत चली रही थी, लेकिन ये कोविड आ गया तो वो चीज़ नहीं हुआ, मामला ही बढ़ गया। नहीं, फिर बाद में जो एग्जीबिशन मैंने किए मुख्तलिफ होटल में उस ज़माने में, तो मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, वहाँ पे मिलना भी। मैंने कहा नहीं, अब इन तमाम चीज़ों के बाद शाहीन के जो अहले खाना है, जो घर वाले हैं, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आई कि हाँ भाई अब ये कचरा नहीं है, अब ये आपके शाकाहार हैं। वो जब चीज़ अच्छी हो जाती है, देखें आपको ना सब कुछ सब बोलते हैं, बाद में कोई फिर याद वो कर जाते हैं सब कि हमने कभी कहा था। मिसाल देती है कि ढीठ होना चाहिए वो बंदे को। देखिए पता है क्या, आप में एक तो पागलपन जुनून होना चाहिए। पागलपन जुनून ये नहीं कि आप किसी को मारना शुरू कर दें या किसी का नुकसान पहुंचाए, लेकिन हाँ मुझे लोग इस मामले में कहते रहे, दोस्तों में भी कहते हैं क्रेजी हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे है जुनून कि मुझे चीज़ करनी है, वो मुझे करनी है। आप में जो शौक है आप करेंगे, आपको लोग रोकेंगे ना तो मुझे ज़्यादा होता है कि रोक क्यों रहे, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा। तो मुझे ना और एनर्जी, रुकावट से एनर्जी ज़्यादा आती है, उल्टा लेती हूँ मैं उसको। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप
रेजिस्टेंस होती है ना, वो जब आपने देखा ना कि आप एक फोर्स, आप स्प्रिंग लें, उसको दबाएं 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 दबाएं, वो और ज़्यादा पावर से ऊपर जाता है। हाँ, तो मैंने कहा कि आप ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं करना, मैं फिर दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता निकालती हूँ। मेरे जब मैं स्कूल के ज़माने की बता रही हूँ, जब मैट्रिक के बाद मैंने एफएम ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे एक बॉस वो ये कहते थे तुमसे कोई एक प्रोजेक्ट ले लो तो तुम्हारे पास दूसरा आइडिया होता है। तो मेरी ये है कि आप मुझसे कुछ छीनेंगे तो मैं दूसरा रास्ता निकालूंगी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। Very nice. तो ये हर इंसान में होती है। बस ये कि मुझे जो है ना कि ज़्यादा देर तक ना वो विक्टिम गेम खेलने का शौक नहीं है। अच्छा। आप बुरा फेस आता है, लोग आपको परेशान करेंगे, कभी हडल्स भी आते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है छिन भी सकता है, किसी और को भी मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल सकती है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होती। मुझे पता है कि अगला मुझे देखें, मैंने एक ट्रक के पीछे कुछ दिन पहले देखा, लिखा हुआ था जब तक सांस है तब तक चांस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैं पॉजिटिवली इसको मैंने कहा इसका मतलब जब तक आप सांस ले रहे हैं ना, जिंदगी है आपके पास, तो आप तक जब तक जिंदगी तब तक तो जी लें। मैं कल मुझे पहले ना किसी मेरे एक बॉस थे मेरे, कभी कभी एग्रेसिव हो जाते थे, तो एक दफ़ा बहुत अप्रिशिएट किया किसी काम पर, तो मैंने रिएक्शन नहीं कोई शो किया। उन्होंने कहा कि शाहीन को तारीफ कर दो, फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा कल को फिर आपने दोबारा गुस्सा ही करना है तो फायदा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कल तो कोई बुरा दिन आएगा तो तुम आज ईद नहीं मनाओगी। माशाल्लाह से शाहीन इतनी अच्छी गुफ्तगू है। गुस्सा आता है शाहीन को? बहुत ज्यादा आता है क्या? मैं नॉर्मल इंसान ही लगती है आपको क्या? नहीं, मुझे नॉर्मल इंसान को गुस्सा आता है। गुस्सा कैसा आता है और फिर उसको उसको आर्ट के जरिए एक्सप्रेस करती हैं? कभी कभी गुस्से के अंदर पेंटिंग की कि सारा गुस्सा पेंटिंग पे निकाल दिया? मैं रो पड़ती हूँ, मुझे उल्टा है मेरे साथ, मैं गम में नहीं रोती, इतना गुस्से में आंसू आ जाते हैं मेरे। तो मैं सोचती हूँ हाइट को तो मैं जब्त कर लेती हूँ। कभी ट्राई किया गुस्से के अंदर पेंटिंग करूंगी, आज बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ा मूड और पेंटिंग करनी है, कभी तो क्या निकल कर आता है फिर? कभी अच्छा हो जाता है, कभी कुछ उल्टा सीधा कर लेती हूँ। अच्छा, उस वक्त कौन सी थॉट्स जो है वो आप नहीं गुस्से में थॉट वो नहीं निकालती मैं, किसी का गुस्सा किसी पे निकालती, मैं अपने आप को हील करने के लिए कर रही ना, बात होती है हीलिंग की, आपको हील करना है अपने आप को गुस्से में। उस हीलिंग प्रोसेस में कभी कुछ प्रोडक्टिव बना है जिसको आपने एग्जीबिशन का ऐसा लगाया और ऊपर लिख के लगाया ये गुस्से में बनाई गई पेंटिंग है? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। अब बना दूंगी जरूर। ये वैसे आपका पोर्ट्रेट बना दूंगी, कहूंगी गुस्से में बनाई गई पेंटिंग है। ये वैसे शाहीन को बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया है कि कभी शाहीन शदीद गुस्सा है तो आप पेंट ब्रश लें और उसके ऊपर कुछ बनाने की कोशिश करें, और वो जैसा भी निकले अपने नेक्स्ट एग्जीबिशन में आपने लगाना है कि ये शदीद गुस्से में बनाई गई पेंटिंग है। मैंने एक सूट पेंट किया था, वो सेल भी हो गया, मैं भूल गई थी फिर मुझे किस बात पे गुस्सा है। असल बात ये है, वजह भी नीचे लिख दीजिएगा ना। हाँ, अभी आइडिया बुरा नहीं है, मैं आपकी पोर्ट्रेट बनाऊंगी और लिख दूंगी कि ये गुस्से में बनाई हुई पिक्चर। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि उस गुस्से के अंदर मेरी शक्ल कैसी बनती है ना। शाहीन, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, what is the message which you want to give others के जो स्टार्ट लिया आपने, जिस तरह आपने मुझे बताया कि आपने कहीं से प्रॉपर सीखा नहीं, बस स्टार्ट ले लिया, उसके बाद फिर सीखती भी गई, चीजें भी करती गई। स्टार्टअप आपका जब स्टार्टअप यही रहा कि जैसे बताया ना कि मैंने एक शोकेस किया, उसके बाद जब वहाँ से अप्रिसिएशन मिली है तो मैंने कई एग्जीबिशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाया, अपनी प्रोडक्ट बनाई और फिर वहाँ पे मैंने कुशन्स पे पेंट किया, फिर घर के कर्टन्स से। अच्छा, आपने कहा ना एक्सेप्टेंस क्या हुई, घर पे अभी जो कर्टन्स लगे हैं मेरे हाथ के पेंट किए हुए लगे हैं। तो सिल्क पे आपको तस्वीर शेयर की थी, और कबूलियत क्या होगी? मैंने फिर पेंट किया पूरे कर्टन्स पर, तो ये था। ड्रेसेस को तो करती ही थी, कैलीग्राफी कर लिया। मेरे दोस्तों ने अप्रिशिएट इस लिहाज से किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए पेंट करो, मैं खरीदूंगी। अच्छा, ये कि उन्होंने परचेज करके ही लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ये चाहिए। अच्छा, मुझे था कि मैं पीकॉक बनाऊँ, शुरू में जब ये ख्याल आया ना, मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन अम्मी कहती हैं कि बर्ड्स बना के नहीं पहनो कपड़ों पे। एक दोस्त ने कहा मैं पहनूंगी, तुम बना दो, तो मैं स्कार्फ लूंगी। वो अब सुन रही होंगी मुफलिया, उसने कहा कि मुझे चाहिए, उसने बहुत ज़्यादा पुश किया मुझे कि मुझे चाहिए, तो मेरे लिए बना देना। तो मैंने उसके लिए बनाया, तो उसके बाद फिर कई लोगों ने वो डिज़ाइन उससे बनवाया। तो ये अच्छा। हाँ, दूसरा ये कि वीक पॉइंट ये ज़रूर रहा कि मैंने इतनी मार्केटिंग नहीं की प्रोडक्ट की, ये सिर्फ दोस्तों के लिए एग्जीबिशन बेस्ड ज़रूरी है। पहले वो कहते थे दिखेगा तो बिकेगा, मार्केटिंग आई थिंक अब नेसेसिटी बन गई है। नहीं, मैं ऑलरेडी एक जॉब, क्योंकि मैं एज जर्नलिस्ट तो फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, तो ये मेरा फ्री टाइम जो होता है, फ्री टाइम तो नहीं, मैं ना ही टाइम निकालती हूँ जिसके लिए, तो इंशाल्लाह इसकी मार्केटिंग भी करूँगी। वेबसाइट और पेजेस तो हैं मेरे, लेकिन ये कि मैंने इस पर मार्केटिंग साइट पे तवज्जो नहीं दी, चूँकि कोविड में फिर मैंने लेबर्स नहीं रखे, क्योंकि अबाया के लिए तो लेबर्स थे मेरे पास। अब चूँकि मैं खुद मजदूर हूँ और खुद ही मार्केटिंग करती हूँ, तो ये है कि हाँ, लोगों से ये कहूँगी, क्योंकि देखें मैंने खुद सीखा है। उसके बाद ये हुआ कि जब लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि जब मेरे इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि मैं खुद से सीख कर रही हूँ, यूट्यूब देख लिया,
अच्छा, यूट्यूब बेस्ट आपका टीचर है। यूट्यूब पे मुझे लगता है कि गोरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी, और वो डालते हैं, वो शेयर करते हैं, छुपाते नहीं, हाइड नहीं करते, ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप मैं जापानीज टेक्निक भी देख रही होती, मैंने यूट्यूब से एक टेक्निक देखी, बातें, मैंने उसको देख के पूरा सूट बनाया और मैंने सेल भी किया। तो मैंने वो किया, मैंने वैक्स के किस तरह से कर रहे हैं काम, तो मैंने मतलब आपने रुकना नहीं है, आप बस करते चले जाइए, ये मशवरा है। दूसरा फिर मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया, उसके बाद फिर मैंने फिर इंडस वैली से भी मैंने पेंटिंग का कोर्स किया अब रिसेंटली। तो मैंने वही कहा ना, काम तो जब मैंने शुरू किया तो सब मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। दोस्तों की मेहरबानी है, वो अप्रिशिएट करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। और दुश्मन आपका होना चाहिए, साहिब किरदार दुश्मन हो कोई। तो कह लेंगे दुश्मनों ने भी इनकरेज मुझे बहुत किया, लेकिन वो उनमें तमाम दुश्मनों का भी शुक्रिया शाहीन के, एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छे वाले दुश्मन है सारे, अच्छे वाले दुश्मन है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप आई और आती रहिएगा। मैं तो चाहूंगा कि इस सेट के ऊपर आप आए और हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को और आप आपके ट्रेनिंग के लिए रख सकते हैं। मैं लोगों को सिखा सकती हूँ कि अगर आपके पास घर में जो स्क्रैप मटेरियल है, फालतू सामान जो है, अक्सर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपको बुलाएंगे तो फिर हम आपसे पूरी वो एक ट्रेनिंग सेशन करवाएंगे कि कैसे आप ट्रेन कर सकती हैं, जो आप बिना आर्टिस्टिक स्किल होने के अलावा भी आप काम कर सकते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आप आई, थैंक यू वेरी मच। एंड व्यूअर्स, जिस तरह से दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, हमेशा मैं ये जुमला कहता हूँ अपने प्रोग्राम के एंडिंग के अंदर, ज़िंदगी के अंदर मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी शाहीन की, कि ज़िंदगी की एक खूबसूरत बात पता है क्या है, जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ज़िंदगी कभी भी कहीं से भी दोबारा शुरू की जा सकती है। ज़िंदगी ये नहीं कहती कि आप गिर गए हैं, आप टूट गए हैं, आप डिप्रेस हो गए हैं, नाउ यू आर अगेन एट ज़ीरो, तो आपको दोबारा से जो है ना वो नर्सरी KG 1 2 3 पढ़ते हुए आना, फिर वो शादी का प्रोसेस, सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए आनी है। नहीं, जहाँ गिरे हैं वहीं से उठें, कपड़े झाड़ें, इधर देखें उधर देखें, कोई देख तो नहीं रहा, अगर देख भी रहा है तो आप सीधा चलें और चलते चले जाएं। ये है ज़िंदगी की हकीकत। तो अगर आप सीधा चलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की हमने उसके ऊपर बात की, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से जब आप वॉक करते हैं ना, गिरने के बाद उठकर वो और ज़्यादा मज़ा आता है, और जो गिराने वाले होते हैं ना वो देखकर हैरान हो जाते हैं। ये ज़रा ट्राई करके देखिएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।